दर्शकों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ परिवर्तन 24 से। बहुत दिनों से राजपुरा शहर में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि ये जो अवैध कब्जे वाले दुकानों वाले हैं, इनको म्यूनसिपैलिटी इनको मलकाना हक दे रही है, इनके नाम से रजिस्ट्री करा रही है। तो एक 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई एमएलए द्वारा। उनका काम था कि वो जाके लोगों को जानकारी दें इसके बारे में, और फॉर्म भी उन्होंने बांटे। ये जो एक्ट है जिसके तहत ये सब हो रहा है, वो कॉपी हमारे पास है। तो ये इस एक्ट का नाम है द पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनसिपल प्रॉपर्टी एक्ट 2020, पंजाब एक्ट नंबर 8 ऑफ 2020। ये कहा जाता है कि एमएलए राजपुरा ने स्पेशल तौर पे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से अप्रूवल लिया है इस बारे में। लेकिन हमारी समझ में ये आता है कि जब ये एक्ट है पास और 2020 का है, पूरे पंजाब में लागू है, इसके लिए कोई अप्रूवल शायद लेने की ज़रूरत नहीं। फिर भी चलो आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले अहम मुद्दा जो है लोगों की एलिजिबिलिटी के बारे में, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हो, ताकि 30 जून लास्ट डेट है और 31/7 जो है उसकी स्क्रूटिनी होनी है 1 महीने में। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा और दिसंबर 31 तक का जो कमेटी है 7 मेंबरी मार्केट में बोला कि ये तुमको हैंडओवर कर दी जाएगी, मलकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मेन जो है इसमें कुछ जल्दी से इशू आपसे डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट मुद्दे ये हैं। म्यूनसिपल प्रॉपर्टी मीन्स द लैंड एंड बिल्डिंग ओन्ड बाय ए म्यूनसिपैलिटी। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? ये है कि कोई कहता है कि ये जगह जो है सारी पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट के नाम। 1961 में पेप्सू ने उसमें ये ट्रांसफ़र किया किया था। रोड्स, नाला, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, ये सब कुछ, पार्क से ग्रीन बेल्ट्स थी, तो ऐसा ये सब कुछ ट्रांसफ़र किया था। ये इसको बनाएंगे, इसकी मेंटेनेंस करेंगे। और कहा जाता है कि जो मलकाना हक जो है वो आज भी पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड के पास है, क्योंकि बोर्ड का एक्ट जो कहता है, पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट है, वो 54-55 का है। तब कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं होती थी। 1960-61 में नोटिफाइड एरिया कमेटी के नाम से बनाई गई म्यूनसिपैलिटीज़, जिनका नाम आज म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो ये नोटिफाइड एरिया कमेटी ये था। 1961 में बोर्ड ने ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन वहाँ कहीं जिक्र नहीं आता कि प्रॉपर्टी सारी की सारी जो ट्रांसफ़र कर दी गई बतौर कस्टोडियन या बतौर मालिक म्यूनसिपैलिटी को। एक सेकंड के लिए मान भी लें आर्गूमेंट से कि ये प्रॉपर्टी म्यूनसिपैलिटी की है, जिसकी जो है उम्मीद लगभग ना के बराबर है। सवाल ये उठता है, क्या ये फुटपाथ या नाला जो है, पर्टिकुलरली दो तरफ नाला जा रहा है जो इस तरह को गंडा खेड़ी की तरफ राजपुरा से बरसाती पानी के लिए था ये शुरू से, क्या इस फुटपाथ या नाले को बेच सकते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। अब प्रॉपर्टी क्या है म्यूनसिपैलिटी के नाम, इसके बारे में प्रभात दयाल ने एक और इम्पोर्टेंट शेयर करके वो भी आपको बताएंगे। आप क्या कहाँ से देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज़ म्यूनसिपैलिटी के नाम पे है। दूसरा इसमें पॉइंट है अक्वेट, यानी कि जिसके पोजेशन में ये जगह है। मीन्स ए पर्सन ऑक्युपाइंग द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए म्यूनसिपैलिटी इन एन अथोराइज्ड और अनअथोराइज्ड मैनर। अथोराइज्ड मैनर का मतलब हुआ कि रेंट पे दी गई या लीज पे दी गई, एग्रीमेंट हुआ, अथोराइज उसको मानते हैं। अनअथोराइज उसको मानते हैं जिसने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है और कोई रेंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। अगर आप गौर से सोचिए, ये राजपुरा के अंदर जितने भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो नाले के ऊपर हैं। साइडों पे जो हैं वो सड़क का पार्ट, फुटपाथ हो सकते हैं।
तो ये सारे के सारे अनऑथोराइज हैं। लेकिन जो कमेटी ने मार्केट में कहा कि जो रेंट दे रहे हैं सिर्फ वही एलिजिबल है। कमेटी का कहना है 723 ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं। म्यूनसिपैलिटी के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि ये 800 के लगभग हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है कहीं, तो ये मान जा सकता है जिसकी रिसीट कट रही है। रेंट डीड नहीं है, लीज डीड नहीं है, लेकिन रिसीट काट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो इसको मानते हैं कि ये किराए पे है और सिर्फ उनको ही मलकाना हक ट्रांसफ़र हो गया। जबकि इस एक्ट के हिसाब से अनऑथराइज पोजेशन वाले भी एलिजिबल हैं। उनको सिर्फ प्रूफ देना चाहिए कि 12 साल या इससे ज़्यादा उनकी पोजेशन में है, ये प्रॉपर्टी उनके पास है। ये अलग बात है कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है क्या नहीं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टीनेंट मीन्स ए पर्सन टू whom the municipal property has been rented or leased out। किराएदार किसको कहते हैं? जिसको म्यूनसिपैलिटी ने अपनी जगह किराए पे या लीज पे दी। दो ही तरीके होते हैं देने के, या रेंट पे या लीज पे। तो जो रेंट डीड लिखी जाती है रेंट के लिए, उसके लिए लीज डीड लिखी जाती है, तो ये होता है। सेकंड आता है ट्रांसफर मीन्स सेल और लीज ऑफ ए म्यूनसिपल प्रॉपर्टी फॉर ए प्राइस और रेंट। प्राइस का मुद्दा अलग है, इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो अब आप म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड से प्रॉपर्टी की डिटेल कैसे देख सकते हो, ये ऑब्लिगेटरी है म्यूनसिपैलिटी के पार्ट पे कि वो अपनी डिटेल प्रॉपर्टी की जो उनके नाम है उसको पब्लिक के साथ शेयर करेगी, नोटिफाई करेगी पब्लिक को। आइए इसके बारे में प्रावधान क्या है कानून में वो पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑल म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज टू बी आइडेंटिफाइड एंड एंटर्ड into a property register in such a manner as may be specified by the government। अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो म्यूनसिपैलिटी के नाम है वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे और एक प्रॉपर्टी रजिस्टर में एंट्री करेंगे, जिसका फॉर्मेट क्या होगा वो पंजाब गवर्नमेंट उनको बताएगी। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट में क्या है, ऑल म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज टू बी demarcated and notified for the information of the जनरल पब्लिक। सभी प्रॉपर्टी को डीमार्केशन की जाएगी कि प्रॉपर्टी जो है कितनी लंबाई चौड़ाई ये सब है, वो डीमार्केशन होगी बिल्कुल कि ये वाली ही एग्जैक्टली प्रॉपर्टी है, और इसको भी पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा, जो 20 से लेकर आज तक नहीं किया गया। हमारे जानकारी में एटलीस्ट ये है कि नहीं हुआ ये, और रजिस्टर भी बना कि नहीं, ये भी आज तक नहीं हुआ। तो आपको अगर ये देखना है, सही नतीजे पे पहुंचना है, तो आप विजिट करिए म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में, सुपरिटेंडेंट से कांटेक्ट करिए, इंस्पेक्टर से कांटेक्ट करिए कि आप हमें जो म्यूनसिपैलिटी के नाम प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर दिखाओ। और ये कानून हक है आपका, ये लॉ कहता है, ये एक्ट कहता है इनको पब्लिक के साथ शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और भी अहम क्या है, अगर वो प्रॉपर्टी ऑथराइज्ड पोजेशन में है या अनऑथराइज्ड पोजेशन में है, दोनों केसेस में अगर अनऑथराइज्ड पोजेशन में है तो उसमें कौन किराएदार है, कितना किराया है, कितना साइज़ है उसका प्रॉपर्टी का, वो सब रजिस्टर में लिखना है। अनऑथराइज में लिखना है कि कितना एरिया है जगह का, और किसने किसके अनऑथराइज पोजेशन में, वो भी रिकॉर्ड करना है उस रजिस्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूनसिपैलिटी में ट्रांसफर ए म्यूनसिपल प्रॉपर्टी इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू ओपन e-auction in the case of commercial property and through draw of lots in the case of residential property। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो वो e-auction से होगी, यानी कि ओपन ऑक्शन जैसा है बट ऑनलाइन है। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करनी है तो वो
ड्रा ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम से होगी। आगे इसमें ये लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट ओपन ई ऑप्शन एंड ड्रा ऑफ लॉट्स शैल बी कंडक्टेड इन सच ए मैनर लेड डाउन इन दिस एक्ट। जैसे इस एक्ट में आगे बताया गया है कि आपको कैसे ये ऑप्शन करनी है, कैसे ड्रा निकालना है, तो वो जो इस एक्ट में प्रावधान है उसको ही फॉलो करना है, पालना करनी है उसकी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इम्पोर्टेंट क्या है। Whenever a municipal property has been under continuous lease or occupation for a period of 12 years or more and is intended to be transferred, the tenant or occupant, the price shall be fixed in the following manner। प्राइस के लिए एक कमेटी बनेगी जिसका कलेक्टर जो है हेड होगा, तो उसमें एक एमपी, एक एमएलए, म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट, ऐसे कई लोग उसमें जो है मेंबर होंगे, वो प्राइस तय करेंगे। और दूसरा है, अगर म्यूनसिपैलिटी खुद तय करती है ओपन ऑक्शन से, तो जो भी हायर प्राइस होगा वो लिया जाएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये हैं, every list of municipal property prepared under subsection 1 shall be notified for the information of general public before these are transferred in accordance with the provision of this act। ये आपको पर्टेन नहीं करता, ये जनरल पब्लिक के लिए है। कोई भी ये ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉपर्टी मलकाना हक देंगे, देने से पहले इन्होंने पब्लिक के साथ ये शेयर करना है, उसकी डिटेल सारी। A municipality demands of the transferring a municipal property in accordance with the provision of this act shall pass a resolution to this effect। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अहम मुद्दा है कि कमेटी ये प्रोसेस शुरू करने से पहले एक रेजोल्यूशन डालेगी और गवर्नमेंट के पास भेजेगी, अप्रूवल के पास। जानकर सूत्रों के अनुसार ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ म्यूनसिपैलिटी के अंदर, लेकिन प्रोसेस एप्लीकेशन बांटी गई, एप्लीकेशन ली जा रही है म्यूनसिपैलिटी द्वारा। 30 जून उसकी लास्ट डेट है और 31 जुलाई तक उसकी स्क्रूटनी होनी है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के जानकर सूत्र जो बताते हैं हमें कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन ना ही डला है और ना ही ऊपर गया। तो एक जो है, अगर ये सच है तो एक बड़ा एक कानूनी फ्लॉ है, ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा। Provided that such resolution of the municipality shall be valid unless it is approved by the at least 2/3 of the total elected members of the। ये भी रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। जब म्यूनसिपैलिटी में ये रेजोल्यूशन पास होगा कि ऐसे ट्रांसफ़र की जाए, प्रॉपर्टी मलकाना हक ट्रांसफ़र हो, तो उसमें कम से कम 2/3 हिस्सा मेंबर चुने हुए सारे, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 हिस्सा मौजूद रहने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये भी। सबसे इम्पोर्टेंट, मीटिंग हुई या नहीं हुई, हमारे जानकारी के हिसाब से मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो दूसरा सेकंड उस पर आ जाता है कि अगर मीटिंग हुई तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए बैठी। यहाँ थोड़ा सा हम इसमें कुछ करेक्ट क्या है, इससे पढ़ के नहीं बोला गया था, तो वो 2/3 हाजिरी नहीं चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए वो रेजोल्यूशन। यानी कि अगर सपोज करो यहाँ 31 है, 2/3 मतलब आप देख लीजिए कि 20 हुए। 30 हैं अगर चुने हुए मेंबर, तो 2/3 हिस्सा 20 हुए।
तो 20 लोग उसको अप्रूव करेंगे ही करेंगे, तो ही वो रेजोल्यूशन कमेटी द्वारा पास माना जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपकी एलिजिबिलिटी, प्रॉपर्टी को कैसे देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी म्यूनसिपैलिटी के नाम है, तो ही वो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब बीच में पेप्सू भी आता है, बीच में हो सकता है पीडब्ल्यूडी का भी कुछ हिस्सा आता हो, और हो सकता है जंगलात महकमा भी आता हो। तो आखिर ये मूव चली, तो हमारी गुड विशेस सभी दुकानदारों के साथ हैं। एक बात क्लियर है कि सिर्फ उनको नहीं मिलना जिनके जो पर्ची कटवा रहे हैं, रसीट कटवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये जो अनऑथराइज पोजेशन वाले हैं वो भी इसके उतने ही हकदार हैं। हमारी इंटरप्रिटेशन इसको पढ़ के ये निकलती है। बाकी अगर आपको बिल्कुल कानूनी वो लेना है तो आप किसी अपने वकील से संपर्क करिए कॉपी के साथ एक्ट की, ताकि आप कहीं बाद में मेहनत करने के बाद कहीं ना मिले। अगर बाकी एफर्ट्स हैं, हो सकता है क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, हमारी जानकारी में नहीं है। जो बाकी का सारा किस्सा है इम्पॉर्टेंट आज तक के लिए, क्योंकि डेट आ रही है, लास्ट डेट 30 है, तो 2 दिन बाकी बचे हैं। इसके लिए हम आपसे खाते हुए स्पेशली इस बात के लिए डिटेल में हम चर्चा करेंगे 1 या 2 दिन में, पूरे सबका वर्जन लेके ये एक्ट, पेप्सू एक्ट, ये सब के साथ फिर से दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।